शांति। मुरलीधर बाबा के मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप उत्तर प्रदेश की धरनी से कानपुर के पास स्थित गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1956 में आपका लौकिक जन्म हुआ और 1960 में ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई और इसलिए बाल्यकाल से ही परमात्मा के रंग में रंगने का सौभाग्य मिला। उसके बाद आप लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते रहे, बड़े होते रहे और 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और यहाँ आते ही मधुबन धरनी की आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरी छाप पड़ी और इसलिए जब 1972 में आप दोबारा मधुबन आए तो पूरा मन बनाकर आए थे समर्पित होने का। तो 1972 से आज दिन तक आप इस हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1972 और आज है 2022, कितने वर्ष हो गए? तो गोल्डन जुबली की भ्राता जी को बहुत बहुत बधाई हो। मधुबन में आते ही पहले तो विविध सेवाओं में हाथ बटाने का सौभाग्य मिलता है और उसके बाद बाबा कोई एक विशेष जिम्मेवारी सौंपते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में भी हुआ। 1976 में एक विशेष सेवार्थ आपको निमित्त बनाया गया। गेस कर सकते हैं सभी? हाँ, कौन सी विशेष सेवा मिली होगी भ्राता जी को? मुरली की। जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और सभी सेवा केंद्रों में पोस्ट करना। वो सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके साथ साथ पत्र पुष्प भी आप कंपोज करते हैं। अव्यक्त मुरलियों में से भी कुछ विशेष महावाक्यों का संकलन करके छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी तैयार करते हैं और साथ साथ मुरलियों के आधार पर एक टॉक शो भी आपने किया है जिसके करीब थाउजेंड्स एपिसोड आपने पूरे किए हैं। आप लोग उसको सुनते होंगे और अव्यक्त मुरलियों का स्पष्टीकरण भी आपको मिलता होगा। और न सिर्फ इतना ही लेकिन ग्रामीण विकास प्रभाग के भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं कि जिस प्रभाग के अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती की एक नई अवधारणा निकाली गई जिससे फसलें भी अच्छी होती हैं और जो हम कहते हैं अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है उसका भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो बाबा के बहुत ही अच्छे रतन जिनकी उंगलियां सदा ही मुरलीधर की मुरलियों को टाइप करने के लिए कीबोर्ड पर नृत्य करती रहती है, तो अवश्य ही वो सब कुछ मन बुद्धि पर भी अंकित होता रहता है। तो उन्हीं मुरलियों के आधार से ज्ञान और योग की गहरी अनुभूतियों के आधार से आप पूरे भारत भर में भट्टियां कराने भ्रमण करते रहते हैं। आज हमारे बीच में हैं। अभी जो 13 मार्च को हमने बाबा की वीडियो रिवाइज की, मुरली रिवाइज की, उसमें बाबा ने वारिस क्वालिटी की बात कही। बच्चे तो हम सभी हैं लेकिन उसमें भी विशेष क्वालिटी कि हम कौन से बच्चे बने, वारिस क्वालिटी। तो क्या है निशानियाँ, आज हम भ्राता जी से सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। आप सभी तो बाबा के वारिस बच्चे हैं ना, समझते हो वारिस हैं सब वारिस बैठे हैं। बाबा अपने आज्ञाकारी सपूत श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को सदा ही वारिस कहते हैं। लेकिन वारिस क्वालिटी की बहुत सारी निशानियाँ जो प्रैक्टिकल में हमने मधुबन में देखी है। ऐसे बच्चे जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा उनको देखते ही कहते ये वारिस है। तो बाबा को हमने पहले वारिस बनाया है कि हम ही वारिस बन गए। बहुत वंडरफुल हमारा बाबा है जो कहता है जिन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है मैं भी उन्हें ही वारिस बनाता हूँ। वैसे भी लौकिक में कई माता पिता जब ज्ञान में आते हैं उनसे पूछा जाता है आपके कितने बच्चे हैं, तो कोई कहेगा मेरे पास 3-4 जितने भी बच्चे हैं, उसके आगे एक जोड़ के बोलता है कि शिव बाबा भी संगम पर मेरा वारिस है, पहला बच्चा तो वही है। ऐसा है ना, अनुभव है माताओं को, ऐसा कहते हो, बनाया है सबने। तो जैसे लौकिक में बच्चों के लिए माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं, क्या चाहिए, उसकी क्या आशाएं हैं, हमेशा उसे संतुष्ट करके प्रसन्न करके अच्छी पालना देने का एक लक्ष्य रखते हैं। और सपूत आज्ञाकारी है तो सारी प्रॉपर्टी का वो वारिस बन जाता है, मालिक बन जाता है। हम बच्चे भी बाबा के संगम पर वारिस बनते हैं। जो कुछ बाबा ने हमें दिया है उसको संभालते भी हैं और उसकी वृद्धि और विस्तार भी करते हैं। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ। शुरू में जब सेवाएं शुरू हुई थीं, गुजरात में सेवा केंद्र खुले बाबा के होते ही, तो दीदी मनमोहिनी उन सेवाओं के निमित्त थीं। बहुत सारी पार्टियां आना शुरू हो गई। लेकिन एक बार एक भाई को लेकर के जब दीदी आई तो बाबा ने उस भाई को देखते ही, दृष्टि देते ही कहा, बच्ची सेवा तो तुमने बहुत की है लेकिन वारिस एक ही लाई हो, ये बच्चा वारिस है। उस वारिस बच्चे की क्या विशेषता मैं आपको बताऊं। जब बाबा को उसने पहचाना, एक धक से निश्चय बुद्धि हो गया और निश्चय बुद्धि होते ही अपने घर में ही सेंटर खोल दिया। बहनों को कहा कि नहीं, आप लोग किराए के मकानों में नहीं रहेंगे, ये बाबा के ही घर हैं, बाबा का घर है, आप यहाँ पर ही रह के सेंटर चलाओ। अहमदाबाद की बात है। और उसने पहला सेंटर मणिनगर में ही दीदी सरला दीदी को बना करके दिया, घर में ही। और मधुबन में भी जब आए तो मधुबन में किस चीज़ की कमी महसूस होती है, कौन सी चीज़ आवश्यक है, उसको कभी इशारे में भी कहना नहीं पड़ा। उसको हमेशा ध्यान रहता था कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। यज्ञ बाबा का है, बाबा का है माना मेरा है, और मेरा यज्ञ समझ करके उसने यज्ञ को निर्विघ्न रखने में, यज्ञ को आगे बढ़ाने में, उसकी वृद्धि और विस्तार में बहुत ध्यान देने लगा। एक एक बात की जैसे खुद जवाबदारी, खुद खरीदना, खुद लाना, आवश्यकता कोई भी महसूस हो, उसको लगे कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर ये कमी है, तो कोई कहे या न कहे, बाबा एक
बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, बिना कहे जो करे वो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी न करे वो बाबा डैश कर देता है, उसको क्या बोलेंगे। तो ऐसा वारिस बाबा का बच्चा था जो बिना कहे ही उसको लगता था यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक पुरानी सेकेंड हैंड मशीन रखी थी फ़ोटोकॉपी की। शुरू में था, उस समय बहुत महंगी मशीनें आती थी, तो एकदम पुरानी मशीन कोई भाई ने ऐसे गिफ्ट दी और यहाँ पर मैंने उसको मेहनत करते थे, उसके पीछे यूज करते थे। तो आया मेरे पास बैठ गया, कहता है राजू भाई एक बात कहूँ, अगर किसी व्यक्ति से बदला लेना हो ना तो उसको पुरानी चीज़ दे दो, वो सारा दिन उसमें बिजी रहेगा, खोलेगा, बंद करेगा, ठीक करेगा। बहुत हंसाया मेरे को, कहता है जब कोई के साथ दुश्मनी होती है तो पुरानी गाड़ी दे दो उसको, वो नीचे लेटेगा, ऊपर लेटेगा, ठीक करेगा। तो आप लोगों को भी शायद इसीलिए ये पुरानी चीज़ें लोग दे देते हैं कि आप बिजी रहो को, ऐसा क्यों करते हो, पुरानी चीज़ें रखते हो। हमने कहा नहीं, हम लोग इकोनॉमी से चलते हैं। बोला ऐसी इकोनॉमी थोड़ी होती है, इसको इकोनॉमी नहीं करते जिसमें खुद परेशान रहो, कोई चीज़ भी अच्छी ना हो, मैं लेकर के आता हूँ। एक एक बात का अटेंशन कि इसको इस डिपार्टमेंट में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए। दिल बहुत बड़ी, बहुत विशाल, और लौकिक परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। पेट्रोल पंप भी उसका वहाँ था, बच्चे संभालते। बहुत नशा था। मैं एक बार बीमार पड़ गया अचानक यहाँ पर, तो कुछ समय तो हॉस्पिटल में रहा, 8-10 दिन पालनपुर में, अपने पास यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप अहमदाबाद में जाओ और वहाँ पर फिजियोथेरापी 1 मास करना, तभी आप चलने फिरने लायक बनोगे, काफ़ी बीमारी आई थी। तो उसने कहा कि इसके ऊपर तो इतनी जवाबदारियां हैं, क्योंकि उस समय मैं ही अकेला टाइपिस्ट मधुबन में था। मुरली टाइप करना, और वो भी मुरली एक बार नहीं। मैं समझता हूँ आज जो बाबा मुरली वालों की महिमा कर रहे थे ना, मुरली डिपार्टमेंट, मुरली टाइप, उस समय साकार बाबा के समय की बात अलग थी, क्योंकि साकार बाबा के समय ये युग तो था नहीं कंप्यूटर वाला या टाइप वाला भी नहीं था। तो हमारी बहनें जो थीं वो अपनी 60 हैंड में बाबा की मुरली को नोट कर लेती थी। तो बाबा की स्पीड तो बहुत ज़्यादा साकार बाबा की थी, और कई बार बच्चे 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 कह करके बाबा साकार मुरली तो सुनी होगी साकार बाबा की आवाज़ में, तो वो नोट्स लेती थी। और नोट्स लेती थी तो नेचुरल है कि उनकी राइटिंग और पॉइंट्स में जंप, क्योंकि पूरी मुरली तो लिखी नहीं। तो जब वो मुरली वो नोट्स की बनाई जाती थी तो कोई के अक्षर अच्छे होते थे, कोई के नहीं अच्छे होते थे, तो कंप्लेन आती थी बाबा मुरली के अक्षर पढ़ने में नहीं आते। तो बाबा आज उसको याद कर रहे थे कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मुरली कट करके भेजी जाती है, रत्नों की चोरी होती है। बाबा को आज कंप्लेन आई थी ना मुरली की। लेकिन ड्रामानुसार जब मुझे सेवा मिली, जो कट चुका था वो तो कट चुका था। 76 में एक बार मुरली रिवाइज हो चुकी थी, साकार बाबा की मुरलियाँ। 69 में जब बाबा व्यक्त हुए तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज करो। पेपर के समय, परीक्षा के समय पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। तो जब मैंने 76 में शुरू की तो मुरलियाँ तो रिफाइन जो थी, जिसमें ज्ञान को बाबा ने धीरे धीरे रिफाइन किया, ऐसे पहले एक साथ नहीं कर दिया। आत्मा का, परमात्मा का, घर का पूरा ज्ञान जो स्पष्ट हुआ वो 63-64 में हुआ। कराची की मुरलियाँ तो लाए नहीं, वहीं के वहीं छुड़वाया बाबा ने।
और उस समय कोई छपती नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं होती थी, क्योंकि घर के बच्चों के बीच में ही बाबा माँ बाप के उच्चारण करते थे। कोई कोई बहनें नोट्स ले लेती थी, प्रिंटिंग की तो बात ही नहीं थी, किसको भेजेंगे, कोई था ही नहीं बाहर, सेंटर ही नहीं थे। लेकिन भारत में सेंटर्स खुलने लगे, तो फिर नोट्स लगा करके हमारी शांतामणि दादी, ईसु दादी बाबा की मुरली के नोट्स लेती थी और सबको भेज देती थी। उसके बाद जब मैं आया तो साइक्लोस्टाइल आई, लिथो मशीन, और हाथ वाली लिथो मशीन थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक वाली आई, बहुत कुछ वृद्धि हुई। और मैं सोचता हूँ मैंने 72-73 में जब डिपार्टमेंट में सेवाएं शुरू की थी, उस समय केवल 500 या 600 कापी निकलती थी। एक बार स्टेंसिल काट देते थे, अच्छी कापी निकल आती थी। लेकिन धीरे धीरे सेंटर खुले, विस्तार हुआ, वृद्धि होती गई, और जब 3000-4000 तक मुरली पहुंची तो मुझे 4 बार, 6 बार, 5 बार स्टेंसिल काटना पड़ता था। सेवाएं दूसरी बहुत होती थी, लेकिन पहली सेवा, मुख्य सेवा यही थी। पहले एक बार स्टेंसिल काटो, फिर उसको करेक्शन करो, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार कापी ठीक निकल सकती वो ठीक है। तो ये सब सेवाएं मैं अकेला ही करता था। और अचानक बीमार हुआ, और बीमारी ऐसी आई जो डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम टाइप भूल जाओ। मैंने कहा टाइप तो नहीं भूलूंगा मैं, बाबा ने मुझे सिखाया है, दादियों ने, और फिर से बाबा हमें उस योग्य बनाएगा ज़रूर। तो जब मैं अहमदाबाद में गया तो पहले हमारे भाई जी को, ओम प्रकाश भाई को, हमने कहा कि आपके पास हिंदी टाइपिस्ट हैं, आप हमें एक टाइपिस्ट भेज दो। तो उन्होंने कहा टाइपिस्ट तो मैं भेज दूँ, लेकिन वो सिंधी नहीं जानता है। मैं कोई बात नहीं, आप भेजोगे तो हम सिंधी बहनों को बोलेंगे, वो पढ़ करके उसे टाइप करा लेंगे। तो उन्होंने एक भाई हमारे पास भेजा, प्रफुल्ल भाई था, शायद पुराने जानते होंगे। तो वो भाई आया और बहुत प्यार से यहाँ मधुबन में सेवा शुरू किया टाइप की, हमारे साथ 84 में। और मैं कुछ समय वहाँ रहा अहमदाबाद में, तो उस भाई को बड़ा ख्याल चलता था, ये राजू भाई इतना ज्ञानी, इतना इसके पास बुद्धि में सब भरा हुआ है, इतनी मुरलियाँ टाइप की है, इसके पास सच्ची गीता का ज्ञान है। तो भाई मेरे को सोने नहीं देता, बिस्तर पर नहीं रहना है, क्या करना है, फिजियोथेरापी तो 1-2 घंटा करेंगे। और बाबा ने एक संदेश भेजा, ऐसे संदेशी से मैंने हंसते हंसते कहा कि संदेशी तुम जाओ बाबा से पूछ के आओ, ये डॉक्टर कहते हैं तुम टाइप नहीं कर सकेगा। उंगलियां चलती नहीं थी, बिल्कुल ऐसे हो गई थी, तो क्या मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा। तो वो बाबा के पास गई और बाबा बड़े प्यार से उसको बोले, बच्चे को आटा दे दो, आटा, और गूंद करके आपको दिया करेगा। सेंटर पर आटा गूंद दिया करे। आटा गूंदने से क्या होगा, चले लगेंगी उंगलियाँ। तो फिजियोथेरापी बाबा ने बता दी। तो सवेरे सवेरे मेरे पास इतना आटा आ जाता था, सेंटर पर जितना भोजन बनता सब आटा मैं ऐसे ऐसे करके दे देता था, और ये उंगलियां चलने लगी। लेकिन उस भाई को ये था कि कहीं दादी ने भी उसको शायद बोला होगा इशारे में कि इसको ये नहीं फील हो कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि तन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मन के ऊपर आ गया तो कभी ठीक नहीं होगा। तो सवेरे सवेरे दरवाजे पर खड़ा है, तैयार होकर के 6:30 बजा, तैयार हो जाओ, उठो, क्लास कराने चलना, अभी इस सेंटर पर चलना, अभी इस सेंटर पर चलना। अहमदाबाद में उस समय मैं समझता हूँ 20-25 सेंटर थे, अभी तो बहुत हैं। कोई सेंटर उसने नहीं छोड़ा जो सवेरे सवेरे मुझे वो सेंटर पर न ले गया हो। बिठाता था, अपने हाथ से उठा के गाड़ी में बिठा देता था, क्योंकि चेहरा ठीक था, बुद्धि ठीक थी, सारा शरीर ऐसे ठीक था, लेकिन शक्ति नहीं थी पैरों में और हाथों में। तो मैं जाता था तो बाबा का ज्ञान मंथन करने का, ज्ञान सुनाने का, क्लास कराने का अच्छा अभ्यास हो गया। 1 महीने की ये हमें बाबा ने जैसे छुट्टी दी सेवा से, और नया रोल, नया पार्ट शुरू किया। तो सवेरे सवेरे वो पहले क्लास करवाता था, फिर वहाँ से कहता नाश्ता करो, और फिर चलते हैं चुंबक वाले के पास, जो चुंबक थेरापी होती, वहाँ लेकर के 2 घंटा बिठा देता, यहाँ बैठो चुंबक पर। एक चीज़ का बहुत ध्यान, अटेंशन, कि बाबा के ऐसे सेवाधारी बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए,
कैसे उनको मैं फिट कर दूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वारिस क्वालिटी की निशानी है कि वारिस जो होते हैं उनको हर चीज़ का ध्यान रहता है कि यज्ञ हमारा कैसे सदा निर्विघ्न रहे, बढ़ता रहे, और बेहद की दृष्टि, बेहद की बुद्धि, हदें नहीं, केवल सेंटर के तक सीमित नहीं। कई लोग आज ज्ञान में चलते हैं, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, तन मन धन से अच्छे सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक सेंटर के बंधे रहते हैं, दायरे में रहते हैं। वो इतना बड़ा बेहद यज्ञ, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते, सीमित रह जाते हैं। लेकिन जो वारिस है वो बेहद में अपनी बुद्धि को दौड़ाता है कि बाबा के बेहद यज्ञ के लिए, विश्व कल्याण की सेवा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फर्ज क्या है। तो जब पहले पहले वो वारिस निकला तो दीदी को बाबा ने कहा ये वारिस आया। उसके बाद एक और माता आई, अहमदाबाद से ही आई, वो गुलाब माता नाम था उसका। वो आई और उसको एक कमरा भी उसके नाम का है, अभी गुलाब माता का कमरा भी कहते हैं यहाँ पांडव भवन में। आते ही उसको सब प्रकार का चिंतन, यहाँ पर फ्रिज होनी चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। पूछना नहीं, बताना, दादियों को कहना दादी यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, मैं ले आती हूँ, आप सोचो नहीं। अरे भाई बेगरी पार्ट है, ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं ये आप छोड़ दो, मेरी जवाबदारी है। एक एक बात के लिए बाबा के घर में वो निकली अहमदाबाद में। अहमदाबाद वालों ने ये नहीं कहा तुम मेरी स्टूडेंट है, ऐसे नहीं तुम नहीं वहाँ कर सकती यज्ञ में। कई लोग आज तक अपने सीमित सेंटर तक बांध करके रखते हैं स्टूडेंट को, लेकिन कई होते हैं नहीं, बाबा के बच्चे, इनका तन मन धन जितना सफल हो जाएगा उतना ये अधिकारी बच्चे बन जाएंगे। तो ऐसे मैंने देखा जब बीच बीच में ऐसी क्वालिटी की आत्माएं आने लगी यज्ञ के अंदर, तो बाबा उनको वारिस का टाइटल देता था। और लौकिक में साकार के समय बाबा का जो वारिस था, जिसको बाबा ने कहा श्री नारायण का फर्स्ट प्रिंस बनेगा, सतयुग की गद्दी का वारिस बनेगा, जानते हो कौन था? दादा विश्व किशोर। दादा विश्व किशोर जो बाबा के साथ, बाबा के लौकिक में भतीजे थे, भाई के लड़के थे, बड़े भाई के, और जो बिजनेस बाबा का कलकत्ता के अंदर चलता था उसको भी संभालने में, सहयोग देने में सदा आगे रहते थे, लौकिक में भी। और उनकी शादी हो गई थी तो उनकी युगल का नाम बाबा ने रखा था संतरू। बहुत बहुत कोमल, बहुत सरल स्वभाव की थी, संतरी दादी हम कहते थे। तो संतरी दादी और दादा विश्व किशोर समर्पित हुए, बाबा के साथ ही आ गए। लेकिन बाबा के सामने कोई भी बातें आई, शक्तियों में मम्मा आगे, कोई भी बात हो मम्मा ही शेर नहीं सकती थी। बाबा अगर इशारे में कहे बच्ची ये करना है, जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो मम्मा तो आपने सबने सुना है, बहुत सारी प्रॉब्लम सेवाओं में आने शुरू हुई। जब शुरू में भारत के अंदर सेवाएं शुरू हुई हैं, कितना विरोध, कितनी बातें संस्था के बारे में, कितने लोग उल्टा बोलते थे, कहीं कहीं तो इतना हंगामा कर देते थे जो भाइयों के बस की बात नहीं थी। इसलिए बाबा ने हमेशा एक बात कही, भाइयों को गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना, गाइड बहनों को रखना, आगे रहोगे तो डंडे पड़ेंगे। बहुत प्यार से बाबा समझाते थे, क्योंकि उस समय ऐसा सीन था कि जहाँ पर भी ऐसे हंगामे शुरू हुए तो वहाँ पर बहनों को तो कोई हाथ लगा नहीं सकता, भले गालियाँ देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन हाथ तो नहीं टच कर सकते। तो सबसे पहले जब हापुड़ का हंगामा हुआ, बहुत ज़बरदस्त हंगामा था वो, और उसमें इन्होंने पक्का कर लिया था कि किसी भी हालत में यहाँ पर सेंटर नहीं रहेगा ब्रह्मा कुमारियों का, ये हमारे सनातन धर्म की नहीं है, ये ईसाई धर्म की, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। बहुत हंगामा हुआ। जब भाई गए कुछ तो उनको तो बहुत बुरा हाल कर दिया, उनका तो मुंह काला करके गधे पर बिठा दिया। लेकिन जब पता चला कि ऐसी हालत है तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा तुम जाएगी? हाँ बाबा, जी बाबा। मम्मा सदा जी बाबा। और जब मम्मा गई तो उनको और नशा चढ़ गया, अब इनकी हेड ही आ गई है, उसी को निकाल के फेंक देंगे तो अपने आप सेंटर इनका बंद हो जाएगा।
तो मम्मा गई तो दादियाँ जो दूसरी थी वो डरने लगी, पता नहीं हमारे साथ तो इतना उल्टा सीधा करते हैं, गालियाँ देते हैं, पानी काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, कुछ भी अंदर नहीं आने देते, हम लोगों को बाहर नहीं निकल, मम्मा के साथ क्या करेंगे। तो बहनों ने मम्मा को सेकेंड फ्लोर, लकड़ी का ही मकान था हापुड़ का, ऊपर एक और फ्लोर था, वहाँ पर मम्मा को अच्छी तरह से गद्दी डाल करके और सफ़ेद चादरें लगा के योग में बिठा दिया ऊपर। और ये सब हंगामा करने वाले जब पहुँचे, शोर करने लगे, तो इन बहनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब दरवाज़ा बंद किया तो उन्होंने तो जोश में थे वो कि इनकी मातेश्वरी को ही पकड़ के बाहर करो। तो जब दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ करके अंदर घुस गए, 7-8 घुसते ढूंढते रहे, मातेश्वरी कौन है, मातेश्वरी कौन है, सब तो एक जैसी थी। तो मम्मा तो ऊपर योग में ऐसे तपस्या में बैठी थी। तो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए सब हंगामा करने वाले, 5-7 पहुँचे। तो मम्मा ऐसे दृष्टि देते, आओ आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे, बैठो बैठो बैठो, ऐसे कहा और सबको ऐसे बिठा दिया सामने। चुपचाप सब बैठ गए। अब जब बैठ गए सारे साइलेंस में, एकदम मम्मा ने दृष्टि दी, वो खो गए। अब नीचे जितने हंगामा करने वाले खड़े थे ट्रक लेकर के सामान निकालने के, उन्हें सोचा रहे उनको भी जादू लग गया कुछ, अब क्या हो गया, वो आएंगे या नहीं। और ज़ोर शोर चिल्लाने लगे, क्या हुआ, कहाँ चले गए, बोलते ही नहीं कोई ऊपर। और मम्मा ने तो उनको ऐसे शक्तिशाली दृष्टि दी जो सब के मुंह बंद हो गए, कोई बोल ही नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद चुपचाप उठे, कुछ नहीं बोले, और उठ करके बाहर आए। कहते भाई ब्रह्मा कुमारियाँ कैसी भी मैं नहीं जानता, इनकी मातेश्वरी तो साक्षात सरस्वती दुर्गा है, उसके आगे तो मेरी जबान ही बंद हो गई, बोल ही नहीं सके हम, इसलिए चलो यहाँ से भाग चलो। सब भाग गए। जो हंगामे हो रहे थे 1 मिनट में शांत हो गए सब। तो मम्मा की जो योग शक्ति थी वो बहुत पावरफुल थी। हर समस्या का, हर परिस्थिति का, बड़े बड़े कोर्ट केस, ये वो केस में सब में मम्मा आगे आकर के उसको जीत जाती थी। लेकिन दादा जो थे, विश्व किशोर दादा, बाबा का पल पल ध्यान, 1 सेकंड भी बाबा को छोड़ना नहीं, क्योंकि बुजुर्ग थे, बड़ी आयु थी। आप समझ सकते हो 60 साल की उम्र में बाबा में शिव बाबा आए, और 74 ईयर्स की आयु में आबू में आए। और जब आबू में आए तो सबसे बड़े पेपर यहाँ शुरू हुए। अब कोई 74 ईयर्स में यहाँ आए और यहाँ खाने के लिए भी ना हो, पानी भी ना हो, ठंडी इतनी हो, गर्म कपड़े नहीं, दवाई नहीं, कोई साधन नहीं, और जो था वो सब खर्च हो गया, जो लेके आए थे वो सब खर्च हो गया, बिक गया। अब वो पेपर में ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत स्थिति, और दादा को एक एक बात के लिए इतना टेंशन, कहीं बाबा को कोई टेंशन ना हो, बाबा के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, वारिस। बहुत बड़ा पेपर वो आया जब ब्रज कोठी तो छोड़ दिया, जहाँ पर रहे पहले भरतपुर राजा की, वो तो छोड़ी, उसमें ही पेपर सारे आए। लेकिन जब यहाँ पर आ गए कोटा हाउस में, तो कोटा हाउस को राजस्थान में जब एक गुजरात से ट्रांसफ़र हो गया आबू, तो वहाँ पर राजस्थान का सर्किट हाउस बनेगा, ये गवर्नमेंट का लेटर आ गया। और वहाँ ही रहती थी, बहनें वहाँ रहती थी और भाई धौलपुर हाउस में नीचे रहते थे। अब कोटा हाउस राजस्थान सर्किट हाउस बनेगा, उन्होंने डेट दे दिया, इस डेट तक आपको कहीं भी शिफ्ट करना है, खाली करना। और बहुत बड़ी बात थी, कहाँ इतना बड़ा स्थान मिलेगा, 300 साढ़े 300 भाई बहनें रहे, उनका भोजन बने, उनका सब व्यवस्था हो। तो जिस दिन लास्ट दिन था नोटिस का कि ये दिन नहीं अगर आप खाली करोगे तो गवर्नमेंट के अधिकारी आएंगे, खाली कर दिया जाएगा। अब दादा को बड़ी चिंता हो गई, विश्व किशोर दादा को। उन्होंने बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगाई तो एक पटना में बाबूजी थे, जलान बाबू, वो ज्ञान में निकले थे, दादी प्रकाश मणि के स्टूडेंट थे, पटना में सेवाएं शुरू हो चुकी थी। दादा को पता चला कि जलान बाबू का प्रेसिडेंट से दोस्ती है। उस समय प्रेसिडेंट भी बिहार के राजेंद्र प्रसाद बाबूजी थे। तो उन्होंने जलान बाबू को बोला, ऐसे ऐसे अभी 2 घंटे के अंदर ये मकान खाली करने के लिए गवर्नमेंट वाले आएंगे, आप कुछ करो। बस वो फ़ोन घूमा उनका, फटाफट बात गई वहाँ प्रेसिडेंट की तरफ से, यहाँ वहाँ से फ़ोन आने लगे
कोई भी हालत में उनको हाथ नहीं लगाना। जब तक उनको स्थान नहीं मिला तब तक खाली नहीं करेंगे। अब प्रेसिडेंट कह रहा तो कौन रोकेगा? ये तो सोच ही नहीं सकते थे कि प्रेसिडेंट तक ये लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन दादा ने वो बुद्धि चलाई और उनको एक एक चीज़ का, जैसे बाबा टच करता था, हर बात में दादा आगे, हर बात में, हर सेवा में। और कभी भी किसी भी सेंटर पर, जो सेंटर खुले थे, ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए भोजन बना देना या ये कर देना, वो कर देना। बाबा दादा के साथ हमेशा ही अपनी किट पूरी भोजन की रहती थी। एक छोटा सा स्टोव रखते थे, अपना चावल दाल आटा रखते थे साथ में। और जहाँ भी गए, स्टेशन पर देखा ट्रेन लेट है, ट्रेन में टाइम है, विजिटिंग रूम में गए, अपनी गैस चूल्हा जलाया, अपनी रोटी, अपनी सब्जी, अपना कुछ बनाना खाना, वहीं खा करके तैयार हो। किसी से भी कुछ बाहर का नहीं खाया, किसी सेंटर का सहयोग नहीं लिया, लेकिन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अपना करना, अपना खाना पीना। और बाबा की एक एक चीज़ का ध्यान। बाबा एक बार बीमार पड़े, साकार बाबा को ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाना था। अब दादा को टेंशन हो गया कि बाबा को बॉम्बे जाने के लिए कैसे ले जाएंगे, कौन चलाएगा गाड़ी, क्या करेगा। सुना होगा कहानी, शायद मैं बताता हूँ 60 में। तो पहले दादा खुद गए बॉम्बे। तो उस समय रमेश भाई जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी मम्मी ज्ञान में आई थी और बहुत भावना थी उनकी। तो उन्होंने कहा बाबा आएगा तो मेरा बेटा ये रमेश, उस समय ज्ञान में नहीं थे, यही गाड़ी चलाएगा बाबा की, बाबा किसी गाड़ी में बैठेंगे। तो दादा को लगा कि ये ड्राइवर तो है नहीं, कैसे चलाएगा गाड़ी। तो दादा उसको बोलते थे, जब फुल ट्रैफिक का टाइम होता था, अभी मेरा उस ऑफिस में काम है जिधर फुल ट्रैफिक होते थे, मुझे ज़रूरी है वहाँ चलना है। अब वहाँ जब वो पहुँचता था तो कहते थे एक चीज़ भूल गया, आज नहीं कल करेंगे, आके वापस चलो। ऐसे करके रमेश भाई परेशान हो गया कि दादा बार बार वहाँ जाता है, वहाँ कहता नहीं आज नहीं कल करेंगे, और ट्रैफिक के, फुल ट्रैफिक के बीच में उसको गाड़ी चलवाता था। तो एक बार रमेश भाई ने पूछ ही दिया, क्योंकि ज्ञान में तो थे नहीं, उनको यही भावना थी हमारी मम्मी का गुरु आ रहा है और उसको हमें अपनी गाड़ी में बिठाना है। लेकिन वो दादा उसकी परीक्षा ले रहे थे कि चलाता कैसे गाड़ी है। बाबा उसकी गाड़ी में बैठेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे, कहीं एक्सीडेंट न कर दे, तो इसलिए उसको ट्रायल करते थे, इधर ले जाना, उधर ले जाना, और ट्रैफिक के बीच में घुसेड़ देना। तो आखिर उसने, रमेश भाई ने पूछ ही लिया कि दादा ये बताओ, ये हमको क्यों परेशान कर रहे हो आप, बार बार हमको ले जाते हो। तो कहता है आपको पता है आपकी गाड़ी में कौन बैठने वाला है, जिसके लिए आपको निमित्त बनाया गया है, इसमें भगवान का रथ आएगा, उसको आपको बैठाना है गाड़ी में, भगवान का रथ आएगा। अब उसको भी ज्ञान दिया, थोड़ा बहुत समझ दी। उसको समझते थे हमारी मम्मी का गुरु आएगा। लेकिन फिर जब बाबा गए तो रमेश भाई को उसी समय ही ज्ञान मिल गया, तिल लग गया, ज्ञान में पक्के हो गए। तो दादा को इस प्रकार से ट्रेन में किस डब्बे में बैठेगा, दादा हर डब्बे में जा जा करके बैठता था 1-2 घंटा, वो हिलता कितना है, नींद आएगी बाबा को कि नहीं आएगी। और जब देखता था ये डब्बा बिल्कुल ठीक है तो वही डिब्बा बुक कराना स्टेशन मास्टर से कह के, उसी डिब्बे में बाबा को ले जाना। आप समझ सकते हो वारिस किसको कहते हैं, माना इतना टेंशन, इतना ध्यान। तो बाबा ने कहा ये मेरा बच्चा जो है ना, फर्स्ट प्रिंस श्री नारायण का बनेगा, ये वारिस बनेगा। तो हम सभी भी देखें, हम कहते तो हम सब वारिस हैं, ज्ञान तो लिया है, समझ भी है, और तन मन धन जो है हम लगा भी रहे हैं बाबा के कार्य में। लेकिन अपनत्व तो कहाँ तक है। जैसे बाबा का ये घर है, हम इस घर को समझते हैं हमारा घर है, हमारा है, लेकिन अधिकार एक चीज़ पर भी नहीं, चारपाई पर भी नहीं है। अधिकार नहीं है, लेकिन संभालने के लिए, उसको स्वच्छ साफ रखने के लिए, उसको ठीक ठाक रखने के लिए जवाबदार हैं, उसमें अपनत्व है। लेकिन अपनत्व के अंदर ममत्व तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये बात, कि इतने सब बाबा के घर में रह रहे हैं, सब कहेंगे मेरा मधुबन, मेरा घर, लेकिन मेरा कहते हुए भी कोई अधिकार एक चीज़ पर भी नहीं रख सकते। और ऐसा दादियों ने उस समय पक्का कराया था, कभी भी कोई पार्टी आ गई, क्योंकि घर बहुत छोटा था, बाबा भी बहुत प्यार से कहते थे बच्चे अभी इतनी संख्या में आ गए हो
अभी स्थान और कहाँ है, हमारी चारपाई के नीचे आके सो जाओ। बाबा की चारपाई है ना, बड़ी चारपाई थी, अभी तो थोड़ा छोटी किया है। बाबा कहते थे इसके नीचे आके सो जाओ। बहुत कम कमरे थे, तो शुरू शुरू में जब हम लोग आए, पार्टियाँ 50-60 आती थी, कभी 100-150 अगर आ गई तो हम दादी के पास जा, दादी बहुत बड़ी सीजन है, कम कर दो थोड़ी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के सारे कमरे खाली, हम बाहर वो अंदर। कि पार्टी को सुलाना है, तुम लोग तो सोते ही हो, बाहर सो जाओ, दरी पर सो जाओ। अगर साथ ही सोना है तो एक ही दरी बिछाओ, आधा कमरा उनको दे दो, आधा में तुम सो जाओ। तो इस प्रकार से शुरू शुरू में जब हम आए हैं तो यही मधुबन था, छोटा सा पांडव भवन। और उसी पांडव भवन में 100-150 अगर आ गए तो वही हिस्ट्री हाल में कितने लोग बैठेंगे? 50-60 मधुबन के आ गए, 100-150 बाहर के आ गए, तो हाल तो करीब 100 का ही है। 100 मुश्किल से बैठते हैं सब बाहर, हम तो बाहर हो जाते, वो अंदर होते थे। तो ये अधिकार कोई का नहीं रहा कि ये मेरा है, लेकिन ममत्व तो नहीं रहा, अधिकार ये रहा। इसको समझ करके संभालना, हर बात का ध्यान रखना, कोई भी आए उसको किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो, कोई तकलीफ़ न हो। जो वारिस हैं, मालिक हैं, उनको एक एक बात पर ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग चलते चलते अगर मान लो ऐसे क्रॉस कर गए और सवेरा हो गया, रोशनी आ गई, बल्ब जल रहा है, तो दादी ऐसे प्यार से बोली, इधर आओ, इसमें मीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये बल्ब जल रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया? तुम वारिस हो, मालिक हो घर के, बल्ब स्विच क्यों नहीं बंद किया? दादी हमको यहाँ पता नहीं था स्विच कहाँ है। नहीं पता था तो ढूंढो ना स्विच कहाँ है। क्यों एक बल्ब की लाइट बाहर जाए, रोशनी हो गई है, लाइट क्यों जल रही है? या हम जा रहे हैं, टंकी फुल हो गई है, अभी आजकल तो साधन निकल गए हैं, बोलने लगता है भाई फुल हो गया पानी। उस समय तो ये सब साधन नहीं थे ना, तो बहने लगा पानी, थोड़ा भी अगर नीचे ऊपर हो गया तो ऐसे नहीं डिपार्टमेंट वाला आके बंद करेगा। आजकल तो ऐसा होता है डिपार्टमेंट वाले की जैसे सेवा। लेकिन उस समय अगर ऐसा कुछ हो गया तो दादियाँ ऐसे बुलाती थी, देखो पानी बह रहा है, तुम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, तुम मालिक हो, वारिस हो। अब समझो वारिस किसको कहते हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन एक इतना टेंशन कि हम वारिस हैं तो हर घर की हर एक जवाबदारी हर एक की है। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार का नुकसान न हो, हर एक चीज़ उसकी संभाल हो, हर एक चीज़ में वृद्धि हो, आने वाले संतुष्ट हों, मेहमान निवाजी अच्छी की जाए, हर बात का ध्यान जो रखते वो मालिक कहलाते, वारिस कहलाते। तो हम सब बाबा के बच्चे, केवल समर्पित नहीं, प्रवृत्ति में रहने वाले भी कई ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, एक हैदराबाद से भाई निकला, सुना होगा नाम, के राजू, और इतना निकलते ही झाटकू हो गया। पहले अपने नागा अर्जुना की फैक्ट्री में ही क्लास शुरू कर दिया आते ही। फिर उसके बाद देखो ये सेवा करानी, यहाँ सेंटर खोलना, यहाँ सेंटर खोलना। इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बिजी, कभी अमृत वेला उसने नहीं मिस किया, कभी एक दिन मुरली क्लास मिस नहीं किया। बच्चा बना और झाटको, इसको वारिस कहते हैं। सबसे पहले एक वारिस जब उस समय निकला था जब विदेश की सेवा शुरू करानी थी बाबा को, बॉम्बे में एक मेला लगाया गया। पहले मेला प्रचलित हुआ था ना, मेले चले, रामलीला ग्राउंड में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में मेला लगा हुआ था, मेला उतरने का समय आया तो बाद में देवी की झांकी जो सजी हुई थी वो उतारनी थी, उतारने जा रहे थे, एक भाई आ गए, राम काका नाम था उनका। ऐसे देखा करके देखते कहते हैं ये क्या है आखिर? तो बहनों ने, बहुत सीधा साधा, बहुत सरल, कोई देख करके नहीं कहेगा इतना बड़ा भाई होगा जो सारे अफ्रीका की सेवा कर देगा, अमेरिका की सेवा करा देगा। लेकिन ऐसे ही आया, कुर्ता पजामा पहना हुआ साधारण रूप में, और देख करके देवी का मॉडल देख करके वो प्रभावित हो गया, ज्ञान सुनने लगा, बोला हमको कोर्स कराओ, ये क्या है। और जाते ही उसने सेंटर खोलना शुरू कर दिया। अफ्रीका में निमंत्रण दिया, मॉरिशस में निमंत्रण दिया, सब सेंटर्स खुलने लगे विदेश के अंदर। उसको इतना ध्यान रहता था हर बात का कि बहनें आएँ, हम उनको मकान देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, कोई भी प्रकार की यहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसे करके उसने विदेश की सेवाएं प्रारंभ कराई।
तो बाबा के बच्चे अचानक ऐसे आते हैं जो पूरा अधिकार से अपना समझ करके तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ प्राप्तियां हुई हैं वो बाबा की सेवा में लगा देते हैं। सब लग जाए बाबा की सेवा में, सब कुछ सफल हो जाए। कई तो बड़े मनहूस हैं, कंजूस हैं, है सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सोचते हैं बहुत कोई करने वाले हैं, अगर हमने किया नहीं किया तो क्या हुआ। फिर ऐसे लोगों का भाग्य क्या बनेगा, वारिस बनेगा वो? वारिस तो है, भले कोई करे न करे, मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैंने बाबा को सचमुच पहचाना है और उसको हमने अपनी जीवन समर्पित की है, जीवन समर्पित का मतलब ये नहीं है घर बार छोड़ करके यहाँ बैठ जाना, मन और बुद्धि से समर्पित अगर हम हैं तो मन बुद्धि जहाँ समर्पित है वहाँ धन अपने आप लग जाता है। तो हम प्रवृत्ति में रहे, घर गृहस्थ में रहे, अपने परिवार की सब संभाल करते भी एक अंदर की रग हो कि बाबा का यज्ञ, बाबा का परिवार मेरा परिवार है और जो नियम हैं जो कायदे हैं उन्हें मुझे पहले पालन करना है, फिर दूसरों को कहना है। जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। अभी कहने का समय नहीं है, लेकिन करके अगर सिखाया जाता है, दादियों ने हमें करके सिखाया, खुद किया। अभी हम लोग नाइट क्लास कभी नहीं करते, अभी रस्म हो गई, नाइट क्लास नहीं होता। और मधुबन में जब हम आए तो नाइट क्लास की प्रथा बहुत ज़बरदस्त थी। नाइट क्लास माना दिन में और कोई क्लास नहीं होते थे। एक सवेरे का अमृत वेला हुआ, फिर मुरली क्लास हुआ, फिर सारी कारोबार, मकान बनाना, ये करना वो करना, सब कार्य चलते थे। और फिर रात्रि में 8:30 बजे बाद खाना खा के 1 घंटे का क्लास ज़रूर होता था। और उसमें दीदी इतनी नंबर 1 स्टूडेंट कि सबसे पहले क्लास में हाजिर, कहती घंटी बज गई, चलो मैं चलती हूँ, पहले सब आ जाएंगे पीछे पीछे, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। वो क्लास में बैठी और सब भाग करके दीदी चली गई क्लास में, दीदी पहुँच जाते थे। क्या होता था क्लास के अंदर? क्लास नहीं होता था, समाचार होते थे। किस सेंटर पर क्या सेवाएं हो रही हैं, क्या कहाँ कहाँ केंद्र खुले हैं, कौन से पत्र आए हैं, वही समाचारों की लेन देन होती थी। आधा पौना घंटा चिट चैट किया, रूह रियान किया, सवेरे की मुरली रिवाइज किया और कुछ समय योग किया, छुट्टी हो गई। नाइट क्लास का एकदम एक्यूरेट। लेकिन दीदी मनमोहिनी अमृत वेले का योग, मुरली का क्लास, नाइट का क्लास, सब में नंबर 1 स्टूडेंट। और उनको देख करके ही हम सबको सीखने को मिला कि जब इतनी बड़ी उम्र में इतना एक्यूरेट रहती है तो उनको देख करके हम लोगों को सीखने को मिला। तो इसलिए आप सब एक बात का ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है। हमेशा बाबा कहता है केवल सी फादर फॉलो फादर। कभी भी सिस्टर ब्रदर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर एक के संस्कार हैं, हर एक की अपनी अपनी नेचर है, अपनी कमी है, कमजोरी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर हम किसी कमज़ोर को देख लेंगे तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, जिनकी लगन एक बाबा में है, जो केवल बाबा को ही देखते और चलते जा रहे हैं, उनको भले देखो, उनको फॉलो करो, लेकिन लक्ष्य रहे मुझे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलना है। अभी इस मुरली में लास्ट में जो चली है परसों, बाबा की संडे की मुरली सवेरे की, उसमें बाबा ने 5 कदम सुनाए। और 5 कदम इतने स्पष्ट सुनाए हैं कि अगर कोई 5 कदमों पर भी कदम रख करके चले तो भी वो बाबा के समान संपन्न बन सकता है, उसका वारिस बन सकता है। ब्रह्मा का पहला कदम सर्वस्व त्याग, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। अब सबने देखा होगा, सुना होगा कहानी में कि बाबा जब निश्चय हुआ, साक्षात्कार हुआ, एक संकल्प में कह दिया आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। जो सामान था, जो चल रहा था बिजनेस, सब पार्टनर को बोला तुम इसको समेटो, तुमको जो करना है करना, जो हिस्सा देना हो दे देना, मैं तो चला। एक धक से बाबा वहाँ से निकल आए, कहने लगे वो बिजनेस तो मुझे हीरे जवाहरात नहीं पत्थर लगता है, मुझे वो नहीं करना। और निश्चय होते ही जो बाबा की प्रॉपर्टी मिली, विश्वकिशोर दादा सब समेट करके वहाँ से आए, बाबा ने उसको ओम मंडली के नाम से ट्रस्ट बना के समर्पित किया।
और समर्पित करने के बाद उस ट्रस्ट में 7 बहनों का जो ट्रस्ट बना उसमें उनका लौकिक एक भी संबंधी नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये। जबकि उनकी बहू जिसने पूरा पार्ट बजाया बाबा के साथ, शिव बाबा की प्रवेशता को देखा, साक्षात्कार को देखा, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा में आए हैं वो सब देखा अपनी आंखों से, और बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी, ये सब बहुत बाबा के अनन्य रत्न, सबसे होशियार दोनों थी ब्रजेंद्रा दादी और निर्मल शांता दादी। बाबा ने उनको ट्रस्टी में नहीं रखा। केवल 7 बहनें जो बनाई, मम्मा थी, दादी प्रकाशमणि थी, शांतामणि दादी थी, मिट्ठू दादी थी, चंद्रमणि दादी, इन बहनों को दिया, 5 कन्याओं को, 2 माताओं को, लेकिन अपने लौकिक को कोई को नहीं रखा। और सब कुछ समर्पित करके फिर एक बार भी नहीं पूछा ये पैसा ठीक है, कहाँ गया, कैसे चल रहा है। त्याग माना त्याग। और कहीं मैंपन का भान भी ब्रह्मा बाबा के जीवन में नहीं दिखाई दिया। मैंने किया है, मेरे धन से, मेरे मेहनत की कमाई से यज्ञ चल रहा है, नहीं, बाबा ने संपूर्ण समर्पित करके विल कर दिया और उस पर जरा भी अपना अधिकार नहीं रखा। त्याग से भाग्य बनता है। हम भाग्य चाहते हैं, भाग्य हमारा ऊंचे से ऊंचा बने, लेकिन त्याग नहीं कर पाते। और त्याग अगर करते भी हैं तो दिखाते हैं कि मैंने किया है। इसलिए जहाँ मैं आ जाता है कि मैंने किया, मैंने इतना दिया, मैं इतना सहयोगी हूँ, बाबा कहता हो ऐसे बोलने से, वर्णन करने से किया हुआ आधा तो उसी समय समाप्त हो जाता है। तो कैसे खाता आपका जमा होगा। तो ब्रह्मा बाबा को हम सब फॉलो करें, तभी हम उनके गद्दी के मालिक बन सकते हैं। 8 गद्दियाँ तो श्री नारायण की चलेंगी, 12 गद्दियाँ श्री राम की चलेंगी। चलो ये तो बड़े राजाएं होंगे, लेकिन उसके बाद स्टेट के राजाएं भी होंगे, उनके भी वारिस होंगे। तो हम कौन से वारिस बन सकते हैं, कितने वारिस बन सकते हैं। 16,108 तो वारिस बनेंगे ना, तो उसमें हमारा नंबर है या नहीं है। चेक करना सभी, बहुत ध्यान से चेक करना कि अगर हम बाबा के ऐसे वारिस बन करके संगम युग पर रहते हैं और बाबा के कदम पर कदम रख करके चलते हैं। शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने कोई एक शब्द की भी उसमें एडिशन करेक्शन नहीं की। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। लोगों ने बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की, बाबा ये एक शब्द हटा दो। ये प्रवृत्ति में रहने वाले, घरग्रस्त में रहने वाले, कलयुग का जमाना, छोटी छोटी आयु वाले, शादी किए हुए, और आप कहते हो काम महाशत्रु है। हर घर में झगड़े हो रहे हैं। ज्ञान इतना आपका अच्छा है, लेकिन ये बात आप मना कर दो, इसमें आप ढील कर दो। बाबा ने क्या जवाब दिया, ये बच्चे मैं थोड़ी कहता हूँ, मैं तो खुद प्रवृत्ति वाला हूँ। कहने वाला कह रहा है, उसकी बात को मैं नहीं कट कर सकता हूँ। वो कहता है काम क्रोध को जीत लो तो तुम जगत जीत बन जाओगे, तो उसकी श्रीमत है। उसकी श्रीमत अगर बच्चे पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञा समझ के पालन कर रहे हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। कितना भी विरोध हुआ, कितना गालियाँ खानी पड़ी बाबा को, कितना सामना करना पड़ा, अपने ही संबंधी जिनके साथ बाबा ने रिश्ते कराए, अपनी 2 बेटियों को, 3 बेटियों को शादी कराई खुद बाबा ने। बड़े बड़े ऐसे महान व्यक्तित्व वालों को चुना जो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार थे। उसमें अपनी बेटियों की शादी कराई और ज्ञान लेते ही उन बेटियों ने निश्चय हुआ और कहा मुझे पवित्र जीवन जीनी है। उनके सब परिवार एंटी हो गए बाबा के, और इतना विरोध किया जो क्या बताया जाए, उसकी कहानी अलग है। बाबा ने एक शब्द में भी समझौता नहीं किया, कुछ भी हो। ये शिव भगवान की आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा को मैं नहीं कट कर सकता। कितना सामना किया, कितना सहन किया, कितने कोर्ट हुए, पिकेटिंग हो गई, एक एक लोग हंगामा करके क्या नहीं किया कराची हैदराबाद में। बाबा एकदम स्थिर, अचल अडोल, न्यारा प्यारा, अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा कि मैंने नहीं इनको समर्पित कराया, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने वाला ऊपर वाला कह रहा है। उनकी आज्ञा ये मान रहे हैं और हम भी उसकी आज्ञा मानते हैं, हम नहीं कट कर सकते। तो आप समझ सकते हो आज्ञाकारी कैसे बने। शिव बाबा की आज्ञा सिर माथे और उसको पालन करके आज इतने बड़े यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर जरा भी उस आज्ञा को लूज कर देते तो फाउंडेशन ही खत्म हो जाता।
आज जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन है वो पवित्रता है, प्योरिटी है। और उस पवित्रता में अगर कोई अलबेला और कहे मैं वारिस हूँ, उसके धन का क्या महत्व यहाँ। धन दे और पवित्र न रह रहा हो तो उसका कोई भी इस यज्ञ के अंदर महत्व नहीं है। पवित्रता हमारा जीवन का फाउंडेशन है, इसलिए ध्यान देना। अभी बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, व्यर्थ की भी अपवित्रता नहीं चाहिए, कभी भी क्यों क्या कैसे के प्रश्नों की भी अपवित्रता नहीं चाहिए। संकल्प भी शुद्ध पवित्र, भावनाएं भी शुद्ध पवित्र बन जाए। जब ऐसी स्वप्न संकल्प तक हमारी पवित्रता कायम हो और बाबा के कार्य को हम इस बल से आगे बढ़ाएं, तब हम वारिस बन सकते हैं, पक्के वारिस तब बनेंगे। इसलिए अगर हमने पूरे नियमों को समझा है, आज्ञाकारी वफादार बन करके रहे। वफादार उसी को कहते हैं जिसकी आंख कहीं भी न जाए, एक के सिवाय। पतिव्रता, सतिव्रता, उसको वफादार कहा जाता है। अब व्यभिचारी याद, भगवान को हमने अपना सब संबंधी बनाया, कोई भी दैहिक संबंध आकर्षित न करे, कितना भी स्नेही सहयोगी हर प्रकार का मददगार हो, कोई देहधारी किसी को आकर्षित न करे, तब कहेंगे ये वफादार है, बाबा का सच्चा बच्चा है, एक व्रता है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। इस निश्चय वाले बच्चे को वारिस बच्चा कहते हैं। तो हम सब अपने आप को चेक करें कि जैसे बाबा ने विश्व सेवाधारी बन करके इतनी बड़ी अथॉरिटी हो करके अथॉरिटी का कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया, जरा भी कहीं अहंकार उनके चलन में चेहरे में दिखाई नहीं दिया, कहीं बोल तक भी नहीं आया। सत्यता की अथॉरिटी, इतने बड़े कार्य की अथॉरिटी होते हुए बाबा ने अपने को बहुत नम्रचित बनाया, सभ्यतापूर्ण व्यवहार किया, नम्रता का अवतार बन करके रहे, मधुरता को नहीं छोड़ा। तब वो विश्व सेवाधारी वर्ड सर्वेंट बन करके रहे। तो हम बच्चे बाबा को फॉलो करें, वारिस बन जाएंगे। तो बाबा की एक एक कदम को अगर कोई बच्चे ने यथार्थ समझा है, कर्म के लिए तो बाबा मना नहीं करता है कि कर्म करो, कर्म योगी बन करके रहो, कर्म बंधन न बन जाए, कर्म ही आपको कर्मातीत स्थिति तक ले जाए, कर्म योगी स्थिति। योग अलग है, कर्म अलग है नहीं। कर्म करते हुए भी बाबा कराने वाला है, कर्तापन का भान ना आए, कर्म बंधन मुक्त हो जाए, किया और बाबा को समर्पित कर दिया, ऐसे बाबा फरिश्ता बना, कर्मातीत बना। तो हम सब बाबा को फॉलो करें और बाबा के कदम पर कदम रख करके उनके पक्के सच्चे वारिस बन जाएं। ठीक है, तो सब बाबा के पक्के वारिस बनना, कच्चे नहीं रहना। तो बाबा अपना सब अधिकार ऐसे दे देगा, हाँ बच्चे तुम मालिक हो, ये चाबी तेरी है। लौकिक में भी माँ बाप चाबी किसको देते हैं? सपूत को देते हैं, कपूत को तो नहीं देते। बच्चे तो सब होते हैं। तो बाबा के हम सपूत, आज्ञाकारी, वफादार बच्चे बाबा के कदम पर कदम रखते उनके वर्षे के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। चलो अभी आधा घंटे हम सब उड़ेंगे यहाँ से, साकार वतन से। चल सकते हैं ना बाबा के पास? हैं सबके पास पंख? 7:30 बजे तक 3 स्थितियों में हम बैठेंगे। एक गीत पहले बजा देना, बाद में गा। सभी अपने भ्रकुटी की कुटिया में अपने चमकते हुए चैतन्य स्वरूप का और सूक्ष्म सितारे का अनुभव करो। मैं एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा अपने प्यारे बाबा का आवाहन कर रही है।
बड़े दिल से, प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाओ। बाबा, ये भ्रकुटी आसन, ये दिल का आसन है, आप मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ। बाबा के साथ का सानिध्य का अनुभव करो। परम पवित्र सर्वशक्तियों का पुंज मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। एक ही आसन पर बाप और बच्चा दोनों विराजमान हैं। सर्वशक्तियों की किरणें इस पूरे वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही हैं। के शरीर को इमर्ज करो। मुझ आत्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्र आभा मंडल है। उस पवित्र आभा मंडल के बीच मैं लाइट का फरिश्ता इस साकार जगत से पार अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणें, उनका स्नेह भरा वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न डबल लाइट फरिश्ता विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूँ। ऊंची स्थिति, ऊंचे स्थान से पूरे ग्लोब को सामने देखते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, इस शुभ भावना से सकाश दो। चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैलाओ। मनसा सेवा करो। ओम शांति। अवश्य ही राजू भाई जी के क्लास का भी लाभ लिया आप सभी ने और योग की भी